26/11 का मुंबई में जब हमला हुआ था और वहाँ पर ताज पैलेस होटल जो है टाटा ग्रुप का, उस दौरान जब उनको जानकारी मिली थी रतन टाटा को, तो उन्होंने अपने स्टाफ को कॉल किया था। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था कि कोई स्टाफ फ़ोन ना उठाए। किसी स्टाफ ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो तुरंत गाड़ी चलाकर होटल के बाहर पहुंचे। वॉचमैन ने, क्योंकि अंदर गोलीबारी चल रही थी, आतंकी थे, 300 गेस्ट वहां पर मौजूद थे, उनको अंदर जाने नहीं दिया वॉचमैन ने। तब उन्होंने अपने 3 दिन और रात तक अपने स्टाफ के, मैनेजमेंट के वो संपर्क में रहे, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बहुत सोचते थे। और उस दौरान जब ये हमला हुआ था, तमाम 300 गेस्ट को सुरक्षित रखने में जो टाटा ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी लगे हुए थे और वो दिन रात उस वक्त नज़र बनाए हुए थे। तो एक एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना, एक आम इंसान के बारे में सोचना, ये एक उनकी शख्सियत की खासियत भी बताई जाती थी। बिल्कुल। और रतन टाटा की जब बात होती है तो सामाजिक भूमिका का भी बहुत जिक्र होता है। जिस तरह वो जुड़े रहते थे लोगों से और जिस तरह का दान वो करना पसंद करते थे, ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको एक महान शख्सियत जो है वो बनाती हैं। और इसकी हम बात कर रहे हैं तो एक कई सारे कोड्स जो हैं वो वायरल होते हैं जया रतन टाटा को लेकर। उसमें से एक ये भी था कि जब सफलता को लेकर जब बात होती है तो उनका ये मानना था कि आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो अकेले आप उसका जो है वो शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं सफलता की दिशा में सोचते हुए, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए आपको लोगों का साथ ज़रूरी होगा और साथ मिलकर ही दूर जो है वो आप चल सकते हैं। और इसको आप ऐसे जोड़िए कि एक बात जो मशहूर उनके बारे में कही जाती है कि जो उनके एम्प्लॉयज़, टाटा ग्रुप आप सोचिए कितना बड़ा ये ग्रुप है, इतनी सारी कंपनियां हैं और ये जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पर्सनली वो जानते थे, उनसे हालचाल पूछते थे और कनेक्टेड रहते थे, जुड़े रहते थे। और एक और बात, क्योंकि उनको जो है वो डॉग्स काफ़ी पसंद थे, स्ट्रे डॉग्स से बहुत लगाव था, तो टाटा के जो 5 स्टार होटल है मुंबई के, वहाँ पर जो कुत्ते हैं उनकी एंट्री पर कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत अलग इनको बनाती हैं। यहाँ अपने पेट्स को, खासतौर से कुत्तों का जो उनको शौक था, माना जाता है कि एक तो वो वक्त के बहुत ही पाबंद थे। दफ्तर से 6:30 निकल जाते थे, घर पहुँचते थे और फिर जो तमाम फाइलें हैं, ज़रूरी कागजात हैं, उसका वो अध्ययन करते थे, ये बताया जाता है उनके बारे में। और 2 कुत्ते उन्हें बहुत ही प्यारे थे, वो हर वक्त उनके साथ रहते थे। वीकेंड पे वो अलीबाग में उनका फार्म हाउस है, वहाँ चले जाते थे, उस दौरान भी कुत्ते वो उनके साथ ही रहते थे। तो एक इंसान की शख्सियत कितने पहलुओं में निकलकर सामने आती है, ये रतन टाटा की शख्सियत को देख के समझा जा सकता है। सामाजिक पहलू की आपने बात की ताबिश, यहाँ पर कोविड का टाइम जब चल रहा था तो वो पहले एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कोविड महामारी में, जो डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान पर खेल कर काम कर रहे थे, ऐसे में उनके जो लग्जरी होटल्स थे उनको उन्होंने जो है एक पेशकश की थी कि वो वहाँ आकर रह सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं लॉकडाउन और कोविड के टाइम में किस तरीके की दिक्कतों का सामना खासतौर से कोरोना वॉरियर्स को, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग थे, उनको भी सामना करना पड़ा था। तो एक पेशकश उन्होंने की थी। यहाँ तक कि 500 करोड़ टाटा ट्रस्ट से और 1000 करोड़ टाटा कंपनियों के माध्यम से उन्होंने महामारी और जो लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक घाटा और ये परिणाम लोगों को झेलने पड़ रहे थे, एक मदद भी उन्होंने आगे बढ़कर की थी। और ये उनकी शख्सियत की बात हो रही है जया, तो एक और बात जो टाटा मोटर को लेकर है कि जब शुरुआत हुई थी यहाँ पर पैसेंजर कार बिजनेस की, तो उसको लेकर एक किस्सा है कि टाटा इंडिका उस वक्त लॉन्च की गई थी तो वो सफल नहीं हुई थी। और ऐसे में एक वक्त आया कि जब टाटा ने सोचा कि ये जो बिज़नेस है ये इतना कामयाब नहीं हो रहा है तो इसको फोर्ड को जो है वो सेल कर देते हैं। फोर्ड अमेरिका की कंपनी है और उस वक्त में बहुत अभी भी काफ़ी मशहूर कंपनी है। उस वक्त में जब टाटा डील जो है करने के लिए वहाँ पर गए थे, तब ये बताया जाता है कि जो फोर्ड है, उनके जो मालिक थे उस वक्त, तो उन्होंने बिल फोर्ड, उन्होंने ये कहा कि टाटा की अगर ये कंपनी हम खरीदते हैं तो एहसान आपके ऊपर होगा, ये टाटा ग्रुप के ऊपर। ये बात उनको पसंद नहीं आई थी। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि फोर्ड की कंपनी जैगुआर लैंड रोवर जो हुआ करती थी उसको टाटा ने जो है वो खरीदा। और वो ये बताया जाता है कि जब वो ये डील हो रही थी तो उनकी तरफ से कहा गया कि आप ये फोर्ड पर एहसान कर रहे हैं कंपनी की डील जो है वो कर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं जी, 2 सहयोगी कोलाबा मुंबई में रतन टाटा के आवास पर हैं। पारस दामा वो हमारे साथ
जुड़ गए हैं। साथ ही रौनक भी हमारे साथ हैं जो कि एनसीपीए वहाँ पर मुंबई में मौजूद है। पारस, पहले आपके पास हम आना चाहेंगे, इस वक्त किस तरह की हलचल है? कल रात से जब खबर आई है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो है उनको श्रद्धांजलि अपने अपने तरीके से देने का सिलसिला शुरू हुआ है। आज किस तरह की यहाँ पार्थिव शरीर को लेकर भी खासतौर से अंतिम दर्शन की तैयारियां हैं, बताएं पूरा डिटेल में। जया, जिस तरीके का वर्चस्व रहा है टाटा जी का, उसके अंतर्गत लोग जो हैं वो उनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे। और इसी के लिए जब से ये खबर लोगों के पास पहुंची है कि रतन टाटा जी नहीं रहे, तब से लोगों में शोक की लहर है। ऐसे में उनके घर के बाहर जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, उनके घर पे कोलाबा इलाके में, वहां पर लोग लगातार बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लेजेंड सचिन तेंदुलकर रतन टाटा जी के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे और वहाँ से निकले हैं। वहीं जाने माने बिजनेसमैन हो, बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री हो, सब यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रतन टाटा जी का कैरेक्टर रहा है वो लोगों को पसंद करते थे। जिस तरीके से उनकी भावनाएं थी लोगों की तरफ, लोगों को मदद करना पसंद करते थे। जितने कहानियाँ आप लगातार बता रहे हैं कि रतन टाटा जी ने देश के लिए क्या किया है, लोगों के लिए क्या किया है, वो बेहद ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके के वो व्यक्ति थे वो लोगों की मदद करना पसंद करते थे। जिस तरीके से आपने भी दोहराया कि जितने भी टाटा ग्रुप्स के होटल हैं पूरे मुंबई में, वहाँ पर स्ट्रे डॉग्स को आना पूर्ण तरीके से अलाउड है। वहाँ पे उनको कोई भी कुछ नहीं कहता है, वो वहाँ आते हैं, वहाँ रहते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो टाटा जी द्वारा की गई थी। वहीं मुंबई में देश का पहला शमशान गृह बनाया गया, जहाँ पर जो पशु हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो पशु की तरफ भी उनका लगाव बेहद ज़्यादा अधिक था। ऐसे में कोविड काल में भी उन्होंने बेहद ज़्यादा लोगों की मदद की। जिस समय ऑक्सीजन की कमी थी पूरे मुंबई में, पूरे देश में बेड्स नहीं मिल रहे थे, खासकर मुंबई में हालात बहुत ज़्यादा नाजुक थे कोविड समय में। उस समय टाटा ग्रुप हो, टाटा सन्स हो या टाटा ग्रुप के बाकी की कंपनियां हों, उन सारे लोगों ने मिलकर जो है लोगों की मदद की। टाटा के जितने भी हॉस्पिटल अस्पताल मुंबई में चलते हैं वहाँ पर फ्री इलाज जो है वो करवाया गया। बेड्स की चीज़ें की गई, वहाँ पे बेड्स लोगों को दिए गए, ऑक्सीजन की चीज़ें जो है वो उपलब्ध कराई गई और बाकी की सारी चीज़ें जो है वो टाटा ग्रुप की तरफ से, रतन टाटा जी की तरफ से उपलब्ध कराई गई। तो ऐसे में जो अस्तित्व और जो उनका एक वर्चस्व था वो अलग तरीके का था। उनका जो एक ऑरा था वो बहुत लोगों को इम्प्रेस करता था, बहुत लोगों को उनकी तरफ रिझाता था। और यही एक कारण है कि जैसे ही लोगों को पता चला, लोग बहुत ज़्यादा शोक की लहर में चले गए। वहीं यहाँ उनके घर के बाहर कोलाबा में उनके अंतिम संस्कार की और अंतिम यात्रा की तैयारियां पूर्ण तरीके से की जा रही हैं। अभी अंदर जो है वो पारसी रीति रिवाज से पूजा पाठ किया जा रहा है। उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे के आसपास सारे पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनकी अंतिम यात्रा यहीं घर से निकलेगी और एनसीपीए जाएगी, जहां पर 10:30 से 3:30 के समय तक लोग जो हैं उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और ये अंतिम दर्शन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक स्वभाव रहा है लोगों की मदद करने वाला। बहुत सारे लोगों की ऐसे मदद की है उन्होंने, जब उनको पता भी नहीं होता था लोगों को कि ये मदद जो है वो टाटा जी की तरफ से आई है या टाटा ग्रुप की तरफ से आई है। ऐसे में लोगों की भारी संख्या जो है वो एनसीपीए पहुंचेगी। यहाँ पे भी लोगों की काफ़ी संख्या थी, मगर सुरक्षा के लिहाज से उन सारे लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया गया है उनके घर से। ऐसे में अगर आप यहाँ बाहर भी देखें तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद चाक चौबंद जो है वो यहाँ सुरक्षा की गई है। कुछ ही देर में 10:30 बजे के आसपास उनका जो मॉर्टर रिमेन है वो यहाँ से निकलेगा। उनका जो पार्थिव शरीर है वो एनसीपीए की ओर जाएगा। तो सारी तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं और लोगों के लिए बेहद भावुक पल है, परिवार के लिए बेहद भावुक पल है।